जीत गया सत्य, हो ही गया बुराई का नाश। आजाद भारत जीत गया सबसे बड़ी लड़ाई। बिना लड़े ही भारत ने जीत ली सबसे बड़ी जंग। भारत की इस चाल ने बदल दिया है सारा खेल। अपने हाथों से पीओके भारत को सौंपने आएगा पाकिस्तान। चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। कश्मीर को लेकर बकलौली कर रहा था पाकिस्तान, भारत ने पकड़ के नचा दिया। अंत में भारत के इस कदम का तोड़ नहीं निकाल पाया पाकिस्तान। नमस्कार साथियों, भारत की सबसे बड़ी जीत पर सबसे बड़े विश्लेषण में आपका स्वागत है। व्हाट्स इन ए नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल जस्ट एज स्वीट। दोस्तों, ये लाइनें शेक्सपियर की हैं। यानी नाम में क्या रखा है, हम गुलाब को किसी भी नाम से पुकारे उसकी सुगंध जस की तस रहेगी। शेक्सपियर ने अगर ये कोटेशन दी तो ये यूं ही नहीं दी, इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक था। लेकिन हम जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेते हैं उनका लॉजिक दम तोड़ देता है। और इसके भी एक नहीं अनगिनत कारण है जिससे पूरा विश्व अवगत है, जिसको सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि पाकिस्तान अब भारत को पीओके देने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। भारत की 70 साल की जंग आज सफल होते दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान पीओके को पकड़ कर बैठा था, पीओके पर बातचीत करने के बजाय वो बाकी बचा हुआ कश्मीर मांग रहा था, वही पाकिस्तान अब पीओके देने के लिए भारत के पैरों में नाक रगड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पाकिस्तान अब भारत को पीओके देने के लिए परेशान है। भारत ने पाकिस्तान को गजब का ऐसा फंसाया है कि पाकिस्तान को अब खुद की मैयत में बैठना पड़ेगा और अपनी अर्थी भी खुद ही उठानी पड़ेगी। इसको बताने से पहले आइए बता देते हैं कैसे इसी मुद्दे पर भारत ने आखिरी बार फड़फड़ाते हुए पाकिस्तान को धर दबोचा। अब आखिरी बार इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अब पीओके और कश्मीर के बारे में नहीं बोलेगा। वो क्यों? तो अब ये दूसरी खबर का हिस्सा है। आइए पहले इस छोटी सी खबर को देख लें। दरअसल दोस्तों, भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की मांग के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं है। यहां पर बिलावल ने साफ तौर पर पीओके पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए कहा था। पाकिस्तान ने यहां भरी सभा में कश्मीर को लेकर आवाज उठाई, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बयान के बदले उस पर आग का गोला गिरने वाला है। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद पूरी दुनिया ने जयशंकर का रौद्र रूप देखा। एस जयशंकर ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे महाशक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं। पाकिस्तान को तो अपना मुंह छिपा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूएन में वीटो लगाकर पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने वाले चीन की भी जमकर क्लास लगाई। ज्ञात हो कि पाकिस्तान तो आतंक की फैक्ट्री है ही, लेकिन चीन हमेशा से आतंकियों का समर्थन करता आया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो का इस्तेमाल कर बचाता आया है। लेकिन जयशंकर ने इस बार पाकिस्तान के साथ साथ उसके आका यानी चीन की भी बजा कर रख दी है। अब आइए मुख्य खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत को सबसे बड़ी जीत पर आइए ये बताते हैं आपको कि ये कौन सा जादू है जिसे भारत ने चला दिया है और अब इस जादू को कोई रोक भी नहीं पा रहा। भारत की धाकड़ विदेश नीति को देखते ही चीन का कलेजा फटने लगता है। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक ने भारत का साथ पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो बात दूसरी है कि उनको भारत का समर्थन नहीं मिला, लेकिन भारत के साथ के लिए उनकी आतुरता देखने लायक थी। तालिबान भारत के समर्थन के लिए तलवे चाटने को भी तैयार है। बहुत लोग तालिबान के आ जाने से इसलिए चिंता में थे कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों आतंकी हैं और जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये बात सबको डरा रही थी कि एक साथ भारत दोनों का सामना कैसे करेगा। लेकिन तालिबान के आ जाने से ऐसा हुआ जिसका कोई भरोसा भी नहीं कर पा रहा। भारत की तालिबान में एंट्री पाकिस्तान के लिए जहर का काम करेगी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे किस तरह भारत अब तालिबान की मदद से पीओके को वापस लेगा और किस तरह अब पाकिस्तान में भी इसी तालिबान का प्रयोग कर तबाही लाएगा भारत। आपको बताएंगे कि भारत तालिबान को कौन सा लड्डू दिखाकर तलवे चटा रहा है। पाकिस्तान अब भारत की रणनीति जानकर बौखलाया हुआ है। कहीं वो अब खुद को बचाने के लिए पीओके को ही भारत के लिए सरेंडर करवा दे, क्योंकि तालिबान से टक्कर मतलब पाकिस्तान के लिए सीधे जान का खतरा होगा। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान का काल बन चुका है, तो दूसरी तरफ भारत से अपना संरक्षण मांग रहा है। उसको भारत का साथ चाहिए। भारत ने इसी का फायदा उठाते हुए अब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने तालिबान को पाकिस्तान के खून का प्यासा बना दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान अब मिट्टी में मिलने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को अब इस तरह से घेरा है कि पाकिस्तान को अब दिन में चांद तारे नजर आ रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का 70 साल का हिसाब कर दिया,
ऐसी आफत पाकिस्तान पर आई है कि पाकिस्तान का नामो निशान अब मिट्टी में मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों बात यह है कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया था, तब इसे अमेरिका के साथ भारतीय कूटनीति की भी शिकस्त के तौर पर देखा गया। यानी मान लिया गया था कि भारत की हार हुई, लेकिन भारत की असल जीत तो यहीं से शुरू हुई। भारत अब अपनी रणनीति को कुशल बना रहा है और तालिबान को पाकिस्तान के ऊपर धावा बुलवाने के लिए तैयार कर रहा है। ये बहुत हद तक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और बहुत हद तक हो भी जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव घुल रहा है। दोनों देश के सैनिकों के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। ये बात तो साफ है कि तालिबान का एकमात्र उद्देश्य है भारत का साथ पाना, भारत की शरण में आना, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में चीन की बात कोई नहीं मानता। पाकिस्तान तो जग जाहिर बेइज्जती करवा कर ही बैठा है, लेकिन अगर हमको भारत का साथ मिल जाए तो भारत की बात कोई नहीं टाल सकता। भारत का साथ मतलब तालिबान के लिए वीआईपी पास होगा। वैसे भी भारत का डंका दुनिया में बज ही रहा है। पाकिस्तान को अब अपना देश सुधारना है तो उसे पीओके पर से ध्यान हटाना होगा। तालिबान से टक्कर ना लेना और भारत के सामने सरेंडर कर देना पाकिस्तान का अगला कदम है, क्योंकि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान पीओके के साथ खुद को भी खो देगा, यानी अखंड राष्ट्र में शामिल हो जाएगा। अब अगर उसे अपनी बिगड़ी हुई तबीयत ठीक करनी है तो बिना कुछ बोले पीओके दे देना सबसे सही कदम होगा। वैसे भी पाकिस्तान कुछ सालों से पीओके को बजट नहीं दे पा रहा। इस बात से पता चलता है कि पीओके अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहा। तालिबान ने धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ धावा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बखूबी ये जानता है कि अगर भारत को खुश करना है तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। भारत भी अब इस चीज का फायदा उठाते हुए दिख रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी वजह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान अपनी बना नहीं पा रहा। पाकिस्तान के पेट के ऊपर यह भारत का सबसे बड़ी लात है, क्योंकि पाकिस्तान तो यह सोच कर बैठा था कि तालिबान का राज आते ही हम उस पर राज करेंगे। इसके साथ ही अपने आतंकी सेना में इनके लड़ाकों को शामिल करके भारत पर धावा बोलेंगे, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।